एनालिस मरी एंड फ्रैंक। 12 जून 1929 टू फरवरी और मार्च 1945। एक जर्मन मूल की यहूदी लड़की थी जिसने अपने परिवार के साथ छुपते हुए लिखा। और एम्स्टर्डम में 4 दोस्त। द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड के जर्मन कब्जे के दौरान उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया था। जर्मनी में नाजियों ने सत्ता हासिल की लेकिन नाजी कब्जे के बाद फंस गए। नीदरलैंड में विस्तारित जैसे जैसे यहूदी आबादी के खिलाफ अत्याचार बढ़ते गए, परिवार जुलाई 1942 में अपने पिता ओटो फ्रैंक के कार्यालय भवन में छिपे हुए कमरों में छिप गया। 2 साल छिपने के बाद समूह को धोखा दिया गया और एकाग्रता शिविर प्रणाली में ले जाया गया जहां एनी की टाइफस से मृत्यु हो गई। बुर्गन बेल्सन में उसकी बहन के दिनों में मार्गोट फ्रैंक, उसके पिता ओटो, समूह का एकमात्र उत्तरजीवी, युद्ध समाप्त होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे, यह जानने के लिए कि उसकी डायरी बच गई है। माना जाता है कि यह एक अनोखा रिकॉर्ड था। उन्होंने नाम के तहत इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए कार्रवाई की। एक युवा लड़की की डायरी। डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन के लिए दी गई थी और 12 जून 1942 से उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। 1 अगस्त 1944 को इसकी अंतिम प्रविष्टि तक। अंततः इसका मूल डच से अनुवाद किया गया, कई भाषाओं में और बन गए। दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। कई फिल्में भी बनी हैं, टेलीविजन और नाटकीय निर्माण, और यहाँ तक कि एक ओपेरा। डायरी के आधार पर एक परिपक्व और आनंदमय दिमाग के काम के रूप में वर्णित। डायरी नाजी व्यवसाय के तहत दैनिक जीवन की एक अंतरंग परीक्षा प्रदान करती है। एनी फ्रैंक सबसे प्रसिद्ध और चर्चा में से एक बन गया है। प्रलय के पीड़ितों के डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी के लिए एक बहुत ही अजीब अनुभव है। केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन यह भी क्योंकि यह मुझे लगता है कि बाद में न तो मैं और न ही किसी और को 13 साल की स्कूली छात्रा की मस्करी में दिलचस्पी होगी। ओह अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि लेखन और मुझे अपनी छाती से सभी प्रकार की चीजों को प्राप्त करने की और भी अधिक आवश्यकता है। पेपर में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य है। मैंने उन दिनों में से एक पर यह कहा था जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रहा था और मेरे हाथों में ठोड़ी के साथ घर पर बैठा था, ऊब और सुनकर सोच रहा था कि अंदर रहना है या बाहर जाना है। मैं अंत में वही रह गया जहां मैं था। सोच, हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है। और जब से मैं किसी और को इस कठोर समर्थित नोटबुक को भव्य रूप से आई डायरी के रूप में संदर्भित करने की अनुमति देने की योजना नहीं बना रहा हूँ, जब तक मुझे कभी कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिलना चाहिए, यह शायद थोड़ा अंतर नहीं करेगा। अब मैं उस बिंदु पर वापस आता हूँ जिसने मुझे पहली बार एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे इसे और अधिक स्पष्ट रूप से रखने दें, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की दुनिया में पूरी तरह से अकेली है, और मैं नहीं। मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता और एक 16 वर्षीय बहन है, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकता हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाले चाची और एक अच्छा घर है। नहीं, सतह पर मुझे लगता है कि सब कुछ है। मेरे एक सच्चे दोस्त को छोड़कर जब मैं दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता रहा होता हूँ, तो सभी मेरे बारे में सोचते हैं। मैं खुद को सामान्य रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात करने के लिए नहीं ला सकता। हम किसी भी करीब और इस समस्या को प्राप्त करने में सक्षम नहीं प्रतीत होते हैं। शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते हैं किसी भी स्थिति में। बस यही चीजें हैं, और दुर्भाग्य से वे बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू की है। मेरी कल्पना में इस लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त की छवि को बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में उन तथ्यों को नहीं बताना चाहता जिस तरह से ज्यादातर लोग करते हैं।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरी मेरी दोस्त हो और मैं इस दोस्त को किटी कहने जा रहा हूँ। चूंकि किसी को भी किट्टी के लिए मेरी कहानियों का एक शब्द समझ में नहीं आता अगर मैं सही में डुबकी लगाता। मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता। मेरे पिता, मेरे सबसे प्रिय पिता जिन्हें मैंने कभी देखा है। जब तक वह 36 की थी तब तक उसने मेरी माँ से शादी नहीं की थी और वह 25 की थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। 4 साल की उम्र तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहा। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ सितंबर में हॉलैंड गए, जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए अचेन भेजा गया था। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गए और मैंने फरवरी में। जब मैं मार्गोट के लिए मौजूद जन्मदिन के रूप में मेज पर गिर गया था, मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में तुरंत शुरुआत की। मैं 6 साल की होने तक वहीं रहा, जिस समय मैंने पहली बार शुरुआत की थी। छठे रूप में मेरी शिक्षिका श्रीमती कुम्परस थीं, जो प्रधान थीं। वर्ष के अंत में हम दोनों आंसू में थे क्योंकि हमने कहा कि एक दिल दहला देने वाली विदाई। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार हो गई और उन्हें ऑपरेशन करना पड़ा। इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़ा उत्सव के साथ बीत गया। जनवरी 1942 में दादी का निधन हो गया। कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में कितनी बार सोचता हूँ और फिर भी उससे प्यार करता हूँ। 1942 में इस जन्मदिन का जश्न दूसरे के लिए बनाने का इरादा था और बाकी के साथ दादी की मोमबत्ती जलाई गई थी। हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं और यह मुझे 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख तक ले आता है। और मेरी डायरी का एकमात्र समर्पण। पाठ का अंत। धन्यवाद।